क्या आपकी चेतना पहले भी थी? क्या आप इस जीवन में जो भुगत रहे हैं उसका कारण पिछले जन्म में है? इन सवालों ने सदियों से मनुष्य को उलझा कर रखा है। पश्चिमी विज्ञान जहां इसे संयोग कहता रहा, भारत के ऋषि मुनियों ने इसे कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत से समझाया। लेकिन अब समय आ गया है कि हम इस प्राचीन ज्ञान को चेतना की दृष्टि से देखें और महसूस करें कि यह सिर्फ दर्शन नहीं बल्कि एक जीवंत विज्ञान है। पुनर्जन्म। चेतना की यात्रा भारत की गुफाओं से लेकर मिस्र के पिरामिडों तक, हर जगह यह विश्वास रहा है कि मृत्यु अंत नहीं, एक संक्रमण है। जब शरीर नष्ट होता है, चेतना जो ऊर्जा है वह कहीं ना कहीं अपनी यात्रा जारी रखती है। आधुनिक विज्ञान में भी अब ऐसे हजारों केस दर्ज हुए हैं जहां छोटे छोटे बच्चे पिछले जन्मों की बातें इतनी स्पष्टता से बताते हैं कि लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। इयान स्टीवेंसन जैसे वैज्ञानिकों ने 2500 से अधिक ऐसे मामलों का डॉक्यूमेंटेशन किया जो पुनर्जन्म की संभावना को प्रमाणित करते हैं। यह चेतना की निरंतरता का प्रमाण है। कर्म। चेतना का बीज और फल, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। यह सिर्फ कहावत नहीं बल्कि चेतना का नियम है। जब हम कोई विचार करते हैं, कोई भावना अनुभव करते हैं या कोई कर्म करते हैं तो वह चेतना के स्तर पर एक बीज की तरह बो दिया जाता है। वह बीज तुरंत फल दे या नहीं, पर समय आने पर उसका प्रभाव जरूर सामने आता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर दुख आपका दोष है, बल्कि इसका अर्थ है आपके पास हमेशा पुनर्निर्माण का अवसर है। आप अपनी चेतना को शुद्ध कर सकते हैं और अपने कर्मों को पुनः संवार सकते हैं। कर्म चेतना की कार्य प्रणाली। कैसे होता है संचरण? जब आप किसी को चोट पहुंचाते हैं, वह सिर्फ शारीरिक नहीं, चेतना स्तर पर एक कंपन छोड़ता है। यह कंपन आपके चेतना क्षेत्र में एक विकृति बनाता है जो भविष्य में दुख का कारण बनती है। इसी प्रकार जब आप करुणा, प्रेम, दया प्रकट करते हैं, आपकी चेतना में प्रकाश बढ़ता है। वह प्रकाश आपके जीवन में सुखद संयोगों के रूप में आता है। इसलिए कर्म कोई जजमेंट नहीं, यह चेतना का गणित है। शक्तिशाली ध्यान। कर्म शुद्धि का मार्ग चेतना से कर्मों को बदलने का सबसे प्रभावी तरीका है। ध्यान। हर दिन केवल 20 मिनट मौन में बैठिए। स्वयं से प्रश्न कीजिए, आज मैंने क्या सोचा? क्या मेरे विचार प्रेम से भरे थे या डर से? मैं अपने भीतर क्या कंपन उत्पन्न कर रहा हूं? यह आत्मनिरीक्षण ही कर्म शुद्धि की शुरुआत है। धीरे धीरे चेतना हल्की होने लगती है, और जब चेतना हल्की होती है तो आप उड़ान भरने लगते हैं, शांति, आनंद और प्रेम की ओर। पुनर्जन्म और चेतना का विज्ञान आज क्वांटम भौतिकी कहती है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल रूप बदलती है। हमारी चेतना ऊर्जा ही तो है, तो क्यों न माने कि मृत्यु के बाद यह चेतना नई शरीर, नई समय, नए स्थान में फिर से जन्म ले सकती है। आपका डर, आपका आकर्षण, आपकी असामान्य प्रतिभा, शायद ये सभी आपकी चेतना में किसी पुराने जन्म की छाप है। स्मृति जो मिटती नहीं। चेतना की गहराई में छुपी कहानियां एक बच्चा बीन बजाता है जिसे कभी सीखा ही नहीं। एक लड़की फ्रेंच बोलती है जिसने कभी सुना भी नहीं। ये क्या है? यह है चेतना की परतों में छुपी स्मृतियां जो सही समय पर सतह पर आती है। यदि हम ध्यान करें तो कभी कभी हम भी अपने भीतर अद्भुत स्मृतियों का आभास कर सकते हैं। यह अभ्यास हमें चेतना के अहंकार मुक्त रूप से जोड़ता है, जहां न उम्र होती है, न जाति, न धर्म, बस अनुभव और ऊर्जा होती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हम नश्वर नहीं हैं, हम आत्मा है, चेतन, नित्य, अमर। उन्होंने पुनर्जन्म को चेतना की एक यात्रा माना, जहां हर जन्म एक नया पाठ है। वे कहते थे, अगर आप दुख में हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप अभाग्यशाली हैं, बल्कि इसका अर्थ है आपकी चेतना सीख रही है। अब जब आप जान चुके हैं कि आपकी चेतना अमर है, कर्म उसके साथ चलता है और ध्यान से वह रूपांतरित हो सकता है। तो अगली बार जब आप आंखें बंद करें तो बस इतना याद रखें, आप सिर्फ शरीर नहीं है, आप वह शक्ति है जिसने इस जीवन को चुना है, सीखने के लिए, प्रेम करने के लिए और प्रकाश बनने के लिए। चेतना की यात्रा में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अगला भाग ले जाएगा आपको साक्षात्कार की ओर।
जहां चेतना और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। क्या आपने कभी वो क्षण महसूस किया है जब समय ठहर सा जाता है, जब मन शांत हो जाता है और आप ब्रह्मांड से एक हो जाते हैं? यह कोई कल्पना नहीं, यह चेतना की अंतिम अवस्था का संकेत है। यह वह क्षण है जब आत्मा स्वयं को ब्रह्म के रूप में पहचानती है, और यही है ब्रह्मांडीय चेतना। ब्रह्मांडीय चेतना क्या है? जब हमारी चेतना सीमाओं से मुक्त हो जाती है, मैं और तू के भेद से ऊपर उठ जाती है, तब व्यक्ति केवल व्यक्ति नहीं रह जाता, वह ब्रह्मांड बन जाता है। यह कोई कहानी नहीं, यह अनुभव है जो हर साधक को ध्यान की गहराइयों में प्राप्त होता है। वह अनुभव जिसमें वह महसूस करता है कि इसमें अकेला नहीं, मैं सारा अस्तित्व हूं। ध्यान और ब्रह्मांड से जुड़ाव। जब हम गहन ध्यान में प्रवेश करते हैं तो हम सोच, शब्द और अहंकार से परे चले जाते हैं। वहां केवल मौन होता है, पर वह मौन खाली नहीं होता। वह मौन ब्रह्मांड की भाषा है। वह मौन एक कंपन है जो ब्रह्मांड के हर कण में व्याप्त है। जब चेतना इस मौन से मेल खाती है तो साधक को दिव्यता का अनुभव होता है। उसे लगता है, मैं कोई छोटा प्राणी नहीं, मैं वह चेतन शक्ति हूं जिससे यह सारा ब्रह्मांड बना है। अद्वैत अनुभव। दो नहीं, केवल एक। आदि शंकराचार्य ने कहा था, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। यह कोई धार्मिक उद्घोष नहीं, यह चेतना का उद्घाटन है। जब साधक की चेतना अपने सीमित स्व से बाहर निकल समष्टि में विलीन होती है, तब वह देखता है हर व्यक्ति, हर जीव, हर कण में वह स्वयं है। वह रोता है, हंसता है, झुकता है, क्योंकि अब वह किसी और को नहीं बल्कि स्वयं को देखता है हर रूप में। यह अनुभव कैसे आता है? यह न तो किताबों से आता है, न ही ज्ञान से। यह आता है मौन, एकाग्रता और प्रेम से। जब आप प्रेम करते हैं बिना शर्त के, जब आप मौन में बैठते हैं किसी अपेक्षा के बिना, तब धीरे धीरे आपकी चेतना फैलती है, घर से, शहर से, देश से, पूरे ब्रह्मांड तक। और तब आप अनुभव करते हैं, मैं प्रकाश हूं, मैं चेतना हूं, मैं वह हूं जिससे सब कुछ बना है। परम शांति आत्मबोध का अर्थ है स्वयं को जानना। लेकिन यह जानना भी एक प्रक्रिया है। पहले हम मन को पहचानते हैं, फिर भावनाओं को, फिर विचारों को, और फिर उस अंतिम बिंदु पर पहुंचते हैं जहां सब कुछ शांत हो जाता है। वहां कोई विचार नहीं, कोई इच्छा नहीं, बस एक मौन आनंद है। यह वही अवस्था है जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा, कबीर ने सहज समाधि और विवेकानंद ने सुपर कॉन्शियस स्टेट। कैसे पहुंचे इस अवस्था तक? मौन का अभ्यास कीजिए। हर दिन कुछ मिनट केवल बैठिए, बिना बोले, बिना सोचे। प्रेम से जिए, हर किसी को अपने ही रूप में देखें। नफरत या तुलना से बचें। प्रकृति से जुड़े, चांदनी रात, बहती हवा, नदियों का संगीत, ये सब ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ने के द्वार है। श्वास का ध्यान करें, हर सांस को महसूस करें, उसी में ब्रह्मांड है। एक रहस्य और, जब आप पूरी तरह जागरूक होते हैं तो आपको यह बोध होता है कि आप कभी जन्मे ही नहीं थे, आप कभी मरेंगे ही नहीं। आप चेतना हैं जो हर जन्म में नया रूप लेती है, पर कभी समाप्त नहीं होती। आप सदा थे, सदा है और सदा रहेंगे। अपनी आंखें बंद करें, अपनी श्वास को महसूस करें। हर श्वास के साथ कहे, मैं प्रकाश हूं। हर सांस के साथ कहे, मैं चेतना हूं। अब अपने भीतर उतरे, गहराई तक, जहां कोई विचार नहीं, कोई पहचान नहीं, सिर्फ मौन, सिर्फ प्रेम, सिर्फ अस्तित्व। अब आप वही हैं जिसे ब्रह्म कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि। यदि आप इस ज्ञान को महसूस कर पा रहे हैं तो समझिए कि आपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छू लिया है। अब यह आप पर है कि आप इसे जीवन में उतारे या केवल सुनकर भूल जाए। चेतना केवल जानकारी नहीं, यह अनुभव है, और यह अनुभव आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल सकता है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरक लगा तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को फैलाएं। आपके एक क्लिक से किसी का जीवन रूपांतरित हो सकता है। आइए चेतना की इस यात्रा में साथ चले, प्रकाश की ओर, शांति की ओर, स्वयं की ओर।